बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर है फोटोसिंथेसिस के ऊपर, मगर एक बात याद रखिएगा, ये लेक्चर 9th क्लास के लेवल के अकॉर्डिंग है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मैंने फ़र्स्ट ईयर जैसा मालूमात देना है, बल्कि सिंपल बनाया है क्योंकि फ़र्स्ट ईयर का ऑलरेडी मैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड कर चुका हूँ लर्निंग ग्लोब के ऊपर। तो ये सिंपल है, 9th लेवल का है। फोटोसिंथेसिस मैंने दो कलर से लिखा है। फोटो का मतलब है लाइट, सिंथेसिस मतलब फॉर्मेशन। किस चीज़ का फॉर्मेशन? यहाँ पर ऑर्गेनिक फूड बनाया जाता है विथ हेल्प ऑफ सनलाइट, इस वजह से इसको ये नाम दिया गया है। अच्छा, डिफिनेशन मैंने क्या लिखा है? अ नेचुरल प्रोसेस थ्रू विच ग्रीन प्लांट्स, यहाँ पर मैंने लिखा है। सिर्फ यहाँ पर मैं आपको प्लांट्स के बारे में समझाता हूँ, वैसे ये कुछ प्रोटिस्ट के अंदर भी होता है, बल्कि बैक्टीरिया के अंदर भी है, एल्गी के अंदर भी होता है। तो यहाँ पर हमने प्लांट्स का डिस्कस करना है। टू प्रिपेयर ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक या रॉ मटेरियल बाय यूजिंग क्लोरोफिल पिगमेंट्स एंड सनलाइट। ये प्लांट्स के पास कुछ मशीनरी है क्लोरोफिल पिगमेंट से, जो कि लाइट को कैप्चर कर सकता है। उसको यूटिलाइज करते ये कुछ रॉ मटेरियल या इनऑर्गेनिक चीज़ों से अपना ऑर्गेनिक खुराक तैयार कर सकते हैं। दैट इज़ वाई प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। कैसे? यहाँ पर मैंने एक सिंपल सा रिएक्शन लिखा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ये प्लांट्स कहाँ से लेते हैं? जाहिर सी बात है, प्लांट्स के जो रूट्स है वो अंडरग्राउंड है, यहाँ से वो वाटर लेते हैं प्लांट्स, सही है। और ट्रांसलोकेशन या ट्रांसपायरेशन या ट्रांसपोर्टेशन, ये चीज़ें सब के सब आपने ऑलरेडी पढ़े हैं। अच्छा, ये इधर से जाते हैं और प्लांट जो है डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड फिज़ा से ब्रीथ करते हैं थ्रू स्टोमेटा, या और भी बहुत सारे प्रोसेसेस है। गैसियस एक्सचेंज अलग लेक्चर है। अच्छा, ये दोनों आपको पता है कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये दोनों इनऑर्गेनिक है, ये एज ए रॉ मटेरियल इस्तेमाल किए जाते हैं। प्लांट्स का कलर आपने अक्सर देखा होगा ग्रीन होता है, खासकर प्लांट्स का लीव्स जो है वो ग्रीन कलर के हैं, क्योंकि वहाँ पर कुछ पिगमेंट्स है। पिगमेंट्स का क्या मतलब है? ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसे सेल्स, ऐसे टिश्यूज जो सनलाइट को कैप्चर कर सकता है, या किसी भी कलर को एब्जॉर्ब कर सकता है, या किसी कलर को रिफ्लेक्ट कर सकता है। अच्छा, ये ऑलरेडी प्लांट्स के अंदर है। ये किधर है आपको थोड़ा सा मैं समझा दूं। प्लांट्स का एक पता यहाँ पर मैंने ड्रा किया है। जाहिर सी बात है, उसका एक सेल जब हम जूम आउट करके देखते हैं तो उसके अंदर ढेर सारे ऑर्गेनेलीज है। एक ऑर्गेनेली इस तरह है जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर फिर इस तरह के ग्रेनम है या ग्रेना है, उसके अंदर थाइलेक्वाइड्स है। एक थाइलेक्वाइड का स्ट्रक्चर मैंने बड़ा करके यूं ड्रा किया है। ये देखो, इसके अंदर अलग अलग किस्म के पिगमेंट्स है, ये सनलाइट को कैप्चर करने के काम करते हैं। तो यहाँ पर जब सनलाइट उस पिगमेंट्स के ऊपर पड़ जाती है तो वहाँ पर ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड उसके पास है। प्लांट्स के पास कहाँ से है? फिजा से लिया है, वाटर ज़मीन के नीचे से लिया है, और ये इससे बनाता है ऑर्गेनिक फूड यानी कि ग्लूकोज, और साथ साथ ऑक्सीजन बन जाती है एज ए बाई प्रोडक्ट। ये फिर रिलीज़ करती है प्लांट्स वगैरह, और फिर हम एनिमल जो है उसको ब्रीथ करते हैं, और साथ साथ वाटर भी रिलीज़ करते हैं। अच्छा, ये मैंने यहाँ पर जो रिएक्शन लिखा है, पता नहीं ये मैं अभी इसका बैलेंसिंग से कर सकता हूँ या नहीं, जल्दी में हूँ। 6 कार्बन डाइऑक्साइड करता हूँ, 12 H2O करता हूँ, क्योंकि मैं जल्दी में हूँ, बस जो मुझे याद है वही मैं करता हूँ। 6 यहाँ पर लगाता हूँ, 6 यहाँ पर। अगर फिर भी अनबैलेंस्ड था आप खुद बैलेंस कीजिएगा। ये एक सिंपल रफ इंट्रोडक्शन मैंने कर दिया। तफसील अभी हमने पढ़ना है। इसका 2 टाइप्स मज़ीद आते हैं 9th लेवल पर, मैं समझा रहा हूँ। एक का नाम है लाइट रिएक्शन, एक का नाम है डार्क रिएक्शन। आइए हम दोनों को वन बाय वन पढ़ते हैं कि डार्क रिएक्शन क्या है, लाइट रिएक्शन क्या है, फ़र्क क्या है इसमें। सबसे पहले
लाइट रिएक्शन हम पढ़ते हैं, जिसका दूसरा नाम है हिल रिएक्शन या हिल्स रिएक्शन, क्योंकि रॉबर्ट हिल नामी साइंसदान ने 1937 के अंदर ये प्रोसेस डिस्कवर किया था या इंट्रोड्यूस करवाया था। सनलाइट आती है, पड़ जाती है एक लीफ के ऊपर, कार्बन डाइऑक्साइड वो फिजा से लेती है, वाटर वो रूट्स के थ्रू लेते हैं। तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर रिएक्शन करता है सनलाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में, ग्लूकोज बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और क्या नाम है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, सॉरी, ऑक्सीजन बनाती है, और ये हम वो रिलीज़ करते हैं, हम उसको यूटिलाइज़ करते हैं एनिमल्स, और साथ साथ वाटर भी बना लेता है। ये एक सिंपल रिएक्शन है। आइए हम इसको कंसेप्चुअली पढ़ते हैं। जब सनलाइट फोटोसिंथेसिस के ऊपर पड़ती है या फोटो सिस्टम 1 के ऊपर, जब आप फर्स्ट ईयर में जाएंगे आपको ये पिगमेंट्स जो है ये दो किस्म के पढ़ाए जाते हैं। एक हम कहेंगे क्लोरोफिल 1 या फोटो सिस्टम 1, एक हम कहेंगे क्लोरोफिल 2 या फोटो सिस्टम 2। एक जो है अलग किस्म के वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करते एक दूसरे किस्म का, लेकिन ये चीज़ें 9 के लेवल पर डिस्कस नहीं किए गए हैं, इस वजह से मैं आपको नहीं बता रहा। सबसे पहले जब सनलाइट क्लोरोफिल 1 या फोटो सिस्टम 2 है यहाँ पर, उस पर जब पड़ जाती है तो क्या होगा, वहाँ पर जब सनलाइट उसके ऊपर पड़ जाती है, फोटोलाइसिस होता है, वहाँ से दो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिलीज़ हो जाते हैं। दो इलेक्ट्रॉन्स, ये मैंने ऑलरेडी लिखा है, वो रिलीज़ हो जाते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हो जाते हैं तो ये आगे चले जाते हैं एक और प्रोसेस के लिए। कौन सा प्रोसेस, वहाँ पर ऑलरेडी NADP पड़ा है, उसके साथ इन्होंने बाद में रिएक्शन करना है, किस तरह वेट कीजिएगा इसके लिए। इसके साथ साथ यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल की जो मैंने बात की थी, वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट हो जाता है, जब इसको फोटोलाइसिस असल में ये कहते हैं। जब ये स्प्लिट हो जाता है, सनलाइट इसके ऊपर पड़ जाती है, ये ब्रेक हो जाते हैं, 2 हाइड्रोजन, 2 इलेक्ट्रॉन और हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है हवा में चली जाती है, ये 2 हाइड्रोजन ऊपर चले जाते हैं विद द हेल्प ऑफ जो रिलीज इलेक्ट्रॉन हुए थे। एक NADP कन्वर्ट हो जाती है NADPH2, यानी इधर इसका रिडक्शन हुआ। ये मुस्तकबिल में हमें काम आएगा, किस तरह हमने आगे पढ़ना है और ये प्रोसेस किधर होता है। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वगैरह भी, ग्लाइकोलाइसिस वगैरह भी, या क्रेब्स साइकिल भी आगे हमने पढ़ने हैं। ये इस तरह के NAD, NADPH और FADH, ये चीज़ें हम उधर पढ़ लेंगे। यहाँ पर जो क्लोरोफिल से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, इसकी तो डिफिशिएंसी हो गई, 2 इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए। वाटर से जो 2 निकले थे वो आकर इस डिफिशिएंसी को फिल कर देगा। यहाँ तक बात आपको समझ आ गई होगी। जो वाटर से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए थे वो आकर इसको फिल कर देगा। हाइड्रोजन और वो इलेक्ट्रॉन मिलकर एक NADP को NADPH में कन्वर्ट कर देगा। इस अमल को रिडक्शन भी कहते हैं। फिर जब सनलाइट दूसरे फोटो सिस्टम के ऊपर या दूसरे क्लोरोफिल के ऊपर पड़ जाती है तो उधर से भी इसी तरह प्रोसेस होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। ये इलेक्ट्रॉन मैंने कहा कि NADPH को NADP को NADPH में कन्वर्ट कर देगा। एक जो है जाकर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में चला जाएगा। क्या मतलब है इस बात का, फोटो सिस्टम 1 का? यहाँ पर ये माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया का ये डबल मेम्ब्रेन जो है यहाँ पर ETC होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। यहाँ से जब ये इलेक्ट्रॉन्स गुजरते हैं इधर से यूं किस तरह, लेकिन ये आपको यहाँ पर सिंपल मैं बता रहा हूँ, इस तरह आसान भी नहीं है। ये फर्स्ट ईयर में हम डिटेल से पढ़ेंगे, या बल्कि मैं पढ़ा चुका हूँ। वहाँ पर ये एनर्जी रिलीज़ कर रहा होता है, उस एनर्जी को यूटिलाइज़ करके ADP के साथ एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अटैच किया जाता है। एनर्जी को यही यूटिलाइज़ करते हुए ATP बन जाता है। अब ATP क्या है, इसके ऊपर मैं एक अलग लेक्चर करता हूँ, उसका स्ट्रक्चर आपको समझा दूंगा। तो यहाँ पर जो लाइट रिएक्शन है, हमारे पास 2 चीज़ें बन गए, ATP प्लस NADPH। यहाँ पर कोई ग्लूकोज नहीं बना है। हमने स्टार्ट में कहा था कि फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनता है, अभी तक तो ग्लूकोज बना ही नहीं है। ग्लूकोज कब बनता है, आइए दूसरा इसका पार्ट पढ़ते हैं जिसको डार्क रिएक्शन कहते हैं, या इसको केल्विन साइकिल कहते हैं, क्योंकि मेल्विन केल्विन और उसके कलीग्स ने एक यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया के अंदर इसको डिस्कवर किया था, इस वजह से इसको केल्विन साइकिल भी कहते हैं। साइकिल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये साइक्लिक फॉर्म में होता है।
अच्छा ये वाला इंपॉर्टेंट है, वो दूसरा वाला तो आसान था। इसको डार्क रिएक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है। इसका ये मतलब नहीं है कि ये रात को होता है, बल्कि ये रात को भी होता है, दिन को भी होता है। तो ये सिर्फ लाइट पर डिपेंड नहीं करता, इस वजह से इसको डार्क रिएक्शन कहते हैं। ये स्ट्रोमा के अंदर होता है, दूसरा जो था वो तो थैलेक्वाइड के अंदर होता था, और ये साइक्लिक फॉर्म में है। इसके 3 प्रोसेसेस है या 3 स्टेप्स है या 3 पेजेस है। एक है कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, दूसरा है रिडक्शन, तीसरा है रीजनरेशन। किस तरह? सबसे पहले आपको अगर याद है, मैंने कुछ मिनट पहले आपको एक पढ़ाया था एक ऑर्गेनेली जिसका नाम था क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का ये स्ट्रोमा है, ये वाला एरिया, जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स आता है, और ये थैलेक्वाइड वगैरह है या ग्रेनम है, वहाँ पर तो लाइट रिएक्शन होता था, इधर डार्क रिएक्शन होता है। किस तरह? ऑलरेडी स्ट्रोमा के अंदर, फिर से इधर छोटा सा रफ ड्रा करता हूँ, यहाँ पर ये स्ट्रोमा है। स्ट्रोमा के अंदर ऑलरेडी 5 कार्बन मॉलिक्यूल पड़ा है, जो कि ग्लूकोज नहीं है, न पेंटोज इसको हम कहते हैं। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड आती है, ये किधर से आ रही है कार्बन डाइऑक्साइड? मैंने कहा फिज़ा से लेता है प्लांट्स, वो अंदर आता है और यहाँ पर 5 कार्बन मॉलिक्यूल ऑलरेडी पड़ा है, इसके साथ मिल जाता है, रिएक्शन करता है, एक टेम्परेरी 6 कार्बन मॉलिक्यूल बना लेता है। ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल जो है ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन नहीं है। तो ये टेम्परेरी बन जाता है, लेकिन ये अनस्टेबल है, ये फ़ौरन टूट जाता है 2 मॉलिक्यूल्स में, 3-3 कार्बन वाला। क्योंकि ये 6 कार्बन वाला है, 6 को जब हम 2 पर डिवाइड करते हैं तो 3 कार्बन बन जाते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स बन गए हैं यहाँ पर। एक बात याद रखिएगा, ये सारे प्रोसेसेस जो हो रहे हैं या पहले जो मैंने पढ़ा, ये सब के सब एंजाइम्स की मौजूदगी में होते हैं। अच्छा, अब ये दो क्या करते हैं, आगे जाकर इसका रिडक्शन होना है। रिडक्शन हम किस तरह डिफाइन करते हैं? जब एक हाइड्रोजन या एक इलेक्ट्रॉन किसी चीज़ में ऐड होता है तो हम कहते हैं ये रिड्यूस हो गया या इसका रिडक्शन हो गया। जो NADPH बना था लाइट रिएक्शन में, उससे ये H हम उठाकर यहाँ पर इस 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल के साथ उसको अटैच करते हैं, तो ये क्या हो गया, 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल रिड्यूस्ड हो गया। और इस अमल को क्या कहते हैं? रिडक्शन, जो कि दूसरा स्टेप था। कार्बन डाइऑक्साइड इधर फिक्स हो गया। आपको मैंने ये नहीं बताया कि जब ये फिक्स हुआ इसमें कितने कार्बन है? 1 कार्बन है, 5 ऑलरेडी थे, तो इस वजह से ये 6 बन गए थे। 6 फिर स्प्लिट हो गए थे 2 में, तो 2 में जब हम डिवाइड करते हैं 3 बन जाते हैं, 3-3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल्स 2। उसके साथ अब हाइड्रोजन भी मिल गया, तो इस अमल को हम कहते हैं रिडक्शन हुआ। अब ये कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म है, लेकिन सिंपल फॉर्म है, क्योंकि ये हेक्सोज नहीं है ना, ट्राइयोज है अभी तक। अब क्या होगा नेक्स्ट? ये दोनों 2-3 कार्बन वाले कार्बोहाइड्रेट जब आगे जाते हैं तो इससे एक निकल जाता है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल जो है निकल जाता है, इसके साथ ऑलरेडी हाइड्रोजन अटैच था, और एक जो है दोबारा कन्वर्ट हो जाएगा, जो ऑलरेडी एक 5 कार्बन मॉलिक्यूल हम इस्तेमाल कर चुके थे, उसका दोबारा तो बनना है, क्योंकि ये साइकिल दोबारा होना है, फिर इसके बाद होना है, फिर इसके बाद होना है, ये सारा दिन रात जारी रहता है। तो वापस जब 3 कार्बन से 5 कार्बन बनाना पड़ता है, तो इसके लिए ATP की ज़रूरत है। ये ATP ऑलरेडी बन गई थी लाइट रिएक्शन में, उसको यूटिलाइज़ करके ये मॉलिक्यूल बना दिया जाता है। अब सवाल ये है, ये किधर निकल गया था 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल? ये इस वजह से निकल गया था कि ये इसने ग्लूकोज बनाना है। तो तुम्हारे दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि सर ये तो 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, जबकि हमने सुना है कि ग्लूकोज में 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल आता है, तो वो 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। बिल्कुल, ये साइकिल जब 2 बार हुएगा तो 3 कार्बन अभी रिलीज़ हुए थे, 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल फिर रिलीज़ हो जाएगा, तो 6 कार्बन मॉलिक्यूल रिलीज़ हो जाएगा, और ऑलरेडी ये जो है रिड्यूस्ड है, तो इसका मतलब है कि ये ग्लूकोज बना दिया जाएगा। ये ग्लूकोज फिर इसके ऊपर एरोबिक रेस्पिरेशन होने हैं, जिससे मुख्तलिफ़ किस्म के ATPs लेंगे, और चीज़ें हैं जो कि NADPH है या FADH है, ये सब के सब चेक्स के फॉर्म में है। ATP जो है वो केश फॉर्म में है, फिर उसको हमने यूटिलाइज़ करना है। एनिमल्स भी इस्तेमाल करते हैं, प्लांट्स भी, सारे एनिमल्स डिपेंड करते हैं प्लांट्स के ऊपर। प्लांट जो है इस तरह अपना खुराक बनाते हैं। समझ आ गया होगा। यही लेक्चर मैं पश्तो में भी अभी बना लेता हूँ, कल परसों इसका इंशाल्लाह वो भी अपलोड करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर तक मुझे इजाज़त दीजिए।
और मेरा लर्निंग ग्रुप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी इस पर बुलाए। फेसबुक पेज है बायोलॉजी फॉर मेडिकल स्टूडेंट के नाम से, वहाँ पर भी इस तरह के लेक्चर्स और नोट्स शेयर किए जाते हैं। अल्लाह हाफिज़।